तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने तुम्हें तीन बेसिक रिजल्ट बता दिए थे। एक मैंने पोजीशन वेक्टर लिखना सिखा दिया था, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे कैप, है ना। यस सर। इसमें जब हम ये पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो हम पॉइंट ऑफ रिजेक्शन को ओरिजिन मानते हैं और हाँ अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव आई एक्सिस मानते हाँ हैं। ये याद रखना है जब आपने ये माना है तो, ठीक। हाँ जी सर। इसके बेसिस पे और इसके साथ साथ हमने वेलोसिटी भी लिखी थी, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक। यस सर। और हमने इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्या था ये, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी, ठीक। यस सर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन से धीरे 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 मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with speed 100 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 डिग्री above horizontal। आम की बात लिख लो, यू की वैल्यू लिख लो, थीटा की वैल्यू लिख लो, जल्दी से डायग्राम बना लो। स्टेटमेंट लिखने लगोगे तो मारे जाओगे ना। नहीं सर मैं बॉल नहीं। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, एंगल 53 डिग्री above horizontal। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। its velocity at the end of 1 second, give its magnitude and direction। Second part, its velocity when it is traveling in a direction making angle 45 degree above horizontal। चलो पहले ये दोनों करो, फिर और ऐड करता हूँ। सर भेज दिया मैंने आपको पेपर। ठीक है। सर पहले का 100√85। पूरी बात बता जितनी पूछी है। सर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5√85। पहले का आंसर बता रही है, दोबारा बोली। मैग्नीट्यूड कितना बता रहा? और 100√85। 100√85 है। हाँ और सर मेरे को डर नहीं लग रहा ये आंसर देख के? मेरे को तो डर लग रहा है। उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था 100 और नहीं सॉरी 10√85। हाँ ये फिर भी ठीक लग रहा है, 10√85। अच्छा, और एंगल? एंगल है सर 6/√85 का cos इनवर्स। कॉस इनवर्स 6/√85। अच्छा, यस सर। तेरा भी पार्थ? निकाल रहा हूँ एक मिनट। सेकंड पार्ट भी कर दे रोही। 60√2।
60√2 सही लग रहा। तो फर्स्ट पार्ट में एक से पहले तो जल्दी से देखो, इसको मेंटली करते हैं क्वेश्चन को। 100 मीटर पर सेकंड था, 53 डिग्री का एंगल था, तो मेरे को इसके कंपोनेंट मिल गए 60 और 80। क्यों भाई? यस सर। फिर 60 और 60 मिल 70। गए। अब 1 सेकंड के बाद 60 और 70 रह जाएंगे ना। तो जो रिजल्टेंट है, नॉर्मली tan इनवर्स में देते हैं, तो tan थीटा बराबर 7/6 आएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10√60 का स्क्वायर 49 और 36 85। यस सर। ठीक है। और सेकंड पार्ट, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग 45 डिग्री। क्या मेरा अल्फा गलत है क्या? मैंने तो कोई कमेंट नहीं दिया तेरे आंसर पे, मैं पार्थ की इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरा अल्फा तो सही लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है बच्चे, वो तूने कॉस इनवर्स में निकाला है, मैं tan, यूजुअली आप देखोगे ना, आपको आंसर tan इनवर्स में दे रखा होगा, ठीक है सर। इसलिए हाँ बोल रहा सही हूँ। बात तूने है। ठीक निकाला, तूने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यूज किया ना। ठीक है। अब वो 45 डिग्री पे जब ट्रेवल कर रही होगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहता, वर्टिकल कंपोनेंट जब 80 से घट के 60 हो गया होगा, तो वो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, है ना। तो 60√2 आंसर है। तो सेकंड पार्ट भी तेरा ठीक, और ऐसा 2 सेकंड के बाद होगा, है ना। एक हाँ सेकंड में सर। 80 से 70 रह गया होगा, 2 सेकंड में 60 रह गया 60। होगा। 60 और 60 से 60√2, है ना। थर्ड पार्ट अपन आप एक बार सेकंड बता सकते हैं वापस से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 है उसका, वो तो सेम ही रहता है। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पे ना। तो 45 डिग्री के एंगल पे वेलोसिटी कब होगी? जब उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा। तो हाँ अगर ये 60 है, तो ये भी 60 होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। हाँ, तो बस ये 60 है, 60 तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 60√2 मीटर पर सेकंड आएगी। हाँ हाँ ओके ओके। समझ आ रहा है? हाँ सर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट चलो आरोही जल्दी जल्दी करती जा रही है, तो डिफिकल्टी लेवल जल्दी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो कैलकुलेट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ये लो, अब करो। पार्थ गलत क्या करके आया इसमें? क्या उस वाले पेपर में? एक तो फिफ्थ क्वेश्चन है। आता नहीं तेरे को ये डबल बुली वाला? सर नहीं, इस वाले क्वेश्चन में दो तीन और है, वो मेरे सही है। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी कि
मैंने सोच लिया कि बीबी मूव करेगा। अच्छा, सर कुछ नहीं सर। मैंने एफबीटी बना के गलत कर दिया। और दूसरा मेरा गलत है 8th वाला, मल्टी करेक्ट में। मल्टी करेक्ट में मैग्नेटिक द फील्ड करेक्ट वाले। स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ सर, मेरा ऑप्शन मतलब आंसर बी और सी दे रखा है। ऑप्शन मैंने ए ए नहीं बी। होती कभी, पता नहीं कौन कहीं सुन लिया होगा गलती से। इट इज नॉट दी पाथ फॉलोड बाय पाथ। हाँ सर, वही गलती थी, बाकी सही। सबको लगता है सही होता, पता नहीं। सर मेरा आंसर आ गया। पता। सर मेरा आया 30√2 वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में तो 16 में। 30√2, 30√2 हाँ। गलत है। अच्छा इनिशियल को 80, सॉरी सर गलत हो गया। हाँ सर मैं गलत। वाई डायरेक्शन, एक्स वाला तो 60 ही रहेगा, वाई डायरेक्शन वाला ठीक नहीं निकाला था। यस सर मुझे पता है, मैंने यू यू इनिशियल को 60 ले लिया जबकि 80 था। हाँ, फिर उससे 60, तो फिर ठीक है तेरा, मतलब 60 लेके 30√2 ही आएगा बेसिकली। आधे का √2 टाइम्स आएगा। हाँ सही बात। ठीक है सर, मतलब कि वो 40√2 आ रहा है। हाँ, 40√2 आएगा। पार्थ कहाँ हो? कर ही रहा हूँ। तो कोई ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ, मैक्सिमम हाइट की हाफ। मतलब इसको यहाँ से फेंका हमने ऐसे, और मैक्सिमम हाइट पे की बजाय तो ये तो जब। 2 बार ही हो सकती है। हाँ, तो 2 बार ही हो सकती है, बिल्कुल तू सही यार, तू मस्त है, बिल्कुल सही बोल रहा है, 2 बार ही हो सकती है। तो पहली बारी में जब होगी तो 60 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही होगी और किसी भी वेलोसिटी से इधर जा रही होगी। दूसरी बार जब होगी तो 60 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही होगी और वी से ही नीचे जा रही होगी। तो आंसर आ सकता है 60 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस 60 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस माइनस 40√2 मीटर पर सेकंड जे कैप। ठीक है। यस सर। और अब ये निकाले कैसे, तो यहाँ पर जब ये टॉप पर होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 60 होता है और वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो vy² माइनस uy² इक्वल टू 2as 2 बार लगा लो। एक बार 0² माइनस 80² इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू एच लगा लो। और एक बार हम लगा लेते हैं vy² माइनस 80² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सप्रेशन की वैल्यू -10 इंटू h/2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से vy की वैल्यू 40√2 आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। पार्थ तेरे जैसे लोगों के लिए जिनकी यादाश्त बहुत अच्छी है, वैसे तो आरोही की भी यादाश्त बिल्कुल बढ़िया है। एक क्वेश्चन है जनरल। आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे एक्सेलरेशन। हैं। आप पॉइंट ए पर आपकी स्पीड u है, पॉइंट बी पर आपकी स्पीड v है। मिड पॉइंट पे स्पीड बताओ कितनी है? सर रूट यू प्लस v/2। क्या क्या बात है, थप्पड़ मारूं? सर नहीं, अभी किया था कुछ दिन पहले मैंने। हाँ, अंडर रूट बी। ऑफ u² प्लस v²। हाँ सर स्क्वायर भूल गई थी मैं। स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड 80 है, फाइनल 0 है, और आधे में पूछी है तो 80/√2 यानी कि 40√2 आंसर है। ठीक है। अच्छा सर आप इसलिए ऐसे बोल रहे थे कि आधे का √2। हाँ, अच्छा अच्छा। समझाई। ओके सर, अच्छा। ये लिख लेती हूँ मैं सर। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एड। हाँ सही बात। इसको प्रूव भी करना है, खाली नोट नहीं करना है। सर आपने कराया तो था ये क्वेश्चन जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे। बिल्कुल कराया होगा, मेरा फेवरेट है। यस सर। तो अभी भी प्रूफ करना है। बस 2 लाइन लिख के बता देना। कैसे करेंगे, 2 लाइनों में बता दो जल्दी से सर, ऐसे हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा यस प्रूफ। सर मैं एक बार लिख के देखती हूँ।
यस सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दी थी पहले। बस दो बार v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हाँ इक्वल टू 2s लगाना हाँ है। सर एक मेरा बार भी हो गया। 2 बार तक थर्ड इक्वेशन। बच्ची का एक बार a से c तक, फिर c से b तक, या फिर a से b तक और a से c तक, है ना? हो गया सर। यस सर। ठीक है, RMS बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ऐसे करके याद रखो, ठीक है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का मीन लेके रूट लिया हुआ, ठीक है? यस। चलें आगे। हाँ जी सर। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड taking point of projection as origin and y-axis along vertical. The equation of its path is found to be y is equal to root 3x minus x square by 50, ठीक है? फाइंड रेंज ऑन ग्राउंड। रेंज ऑन ग्राउंड का मतलब समझते हैं? हाँ यस। दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेन। और प्लीज नोट दैट मैंने अभी तक रेंज और ग्राउंड और मैक्सिमम हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना जो तुमने मेरे बिना बताए याद किया हुआ, ठीक है? ठीक है सर। तुम सोच रहे हो कि सबने फॉर्मूला लगाने को तो मना कर दिया, तो करना कैसे है? सर नहीं हो गया 50√3 आंसर। T√3, ठीक है। रेंज का आंसर ठीक है। हाँ सर, अभी वो वाला कर रही हूँ। तो ये बेसिकली कर्व की इक्वेशन दी है ना तुम्हें? यस सर, अभी कर रही हूँ।
सर 50 आंसर, कितना? मैक्सिमम हाइट का 50 आंसर। मैक्सिमम हाइट का 50 चेक कर लेते हैं। रेंज का तो 50 √3 दे रहा, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए तो पॉइंट सीधा सीधा सा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इक्वल टू आर और y कॉमा y इक्वल टू यस 0। सर, y 0 कर दिया था बस उसमें। तो बस y इक्वल टू 0 पुट करते तो √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x 0 आ जाता है और एक x की वैल्यू 50 √3। आ जाती है। और सर मैक्सिमम हाइट मैंने आप y का मैक्सिमा निकाल दो कैलकुलस से। मैक्सिमा हाइट मतलब y का मैक्सिमा है ना। यस सर। तो y का मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करें? तो 0 कर देते हैं। डेरिवेटिव 0 कर दो। यस सर। हाँ सर। कर रही हूँ। 5x कितना आ गया? एक मिनट, √3 माइनस 25 √3 आ गया x। अब x इक्वल टू 25 √3 में y बता दो कितना है। मेरा तो गलत आ रहा है सर। सर मैंने पता है कैसे किया? 37.5 आ गया है ना। हाँ सर, मेरा गलत आ रहा था। तूने क्या जुगाड़ लगाया बता। नहीं, मैंने वो किया था। एक बार ऐसे करा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ऐसे कंपेयर करा था। कंपेयर करने को तो मना किया था मैंने, क्योंकि उसके बाद तो फंडा लगाना पड़ेगा यस सर। हाइट का, है ना। नहीं हाँ वैसे, बट सर मैंने बिना फॉर्मूले याद करे करा था। कैसे? कंपेयर अरे किससे भाई, करा? अरे वही सर, थर्ड इक्वेशन से। एक ही बात होगी मतलब। वी हाँ वाई सर। कैसे निकाला? क्या चीज? उसके लिए वी वाई कैसे निकाला तूने? वर्टिकल कंपोनेंट हाँ बता सर, उसका। वो मैं बता रही हूँ ना, ये tan थीटा x होता है तो थीटा 60 हो गया। हाँ ठीक है। और सर फिर इस वाले कोएफिशिएंट से मेरा u वो आ रहा था 10 √10। अच्छा, फिर सर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 √10 इंटू साइन 60। उसका स्क्वायर बाय 2g है। यस सर। तो फिर गड़बड़ क्या हुई है? तेरी आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा? सर एक बार मैं देखती हूँ अपने तो जब तक आप एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, मैंने नोट नहीं किया। अरे समझ आ गया था तुझे? हाँ सर। सर मुझे मिल गई, मेरी कैलकुलेशन में गलती। पूरा क्वेश्चन देखना तूने ये? सर हो गया, बस मैंने फोटो खींच। हो गया। हाँ सर। क्या गलती की है बता। कैलकुलेशन में ही थी सर कुछ। चलो, ये पसंद आया मेथड ना? यस सर, मैं नोट कर रही हूँ। चलो। यस सर। ठीक है, चलें आगे। यस। यस सर। A person wants to fire a bullet to hit a target 500 meter from it at the same
level as that of his gun if the muzzle speed is 500 meter per second. How high above the target must he aim so as to hit the target? Take G equal to 10 meter per second. स्पीड 500 है, क्या सर? ये स्पीड 500 है। अच्छा, फॉर्मूले लगा सकते हैं इसमें रेंज और मैक्सिमम हाइट के, लिख दूं या याद है? नहीं सर, वो तो हो जाएगा, बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरे थीटा पूछा है। सीधा सीधा मार दे, फालतू में ऊपर क्यों बोल सीधा मार दो गोली, बता क्या है इतना क्या सोचना है? सर नहीं, इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछी है, पर ये बोल दिया कि सीधे सीधे मार दो। सीधे मार देंगे तो अगर ये टारगेट है तो सीधा गोली मार दी टारगेट को, तो तेरा तो आर्मी में नहीं होगा भाई। इसको सीधे गोली मार देंगे तो ये गोली तो ऐसे चली जाएगी। अच्छा हाँ, ग्रेविटी भी तो होती है, सही बात है, ठीक है। सीधा सीधा मार के बताओ, सो इतना क्या सोचना है? अच्छा हाँ सर, मैं समझ गई थी। ऐसे मारना पड़ेगा ना, ऐसे यस सर, हाँ अभी सर। अभी करते हैं। करो। सर आपने जी की वैल्यू ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड कर दिया। हाँ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छी लग रही है ना? नहीं, बेकार सी है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ओके सर। मीटर नहीं है भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस सर। सर थीटा इज साइन इनवर्स 10/2।
क्या मैंने एंगल पूछा है? नहीं, हाउ हाई इसका अब। जवाब दो। नो सर। सर बस 2 मिनट और दीजिए। क्या? एक बार रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले तो याद कर लें। सर वो तो याद है। यहाँ से यू स्पीड से फेंका, ये रेंज और ये मैक्सिमम हाइट। ध्यान से सुनो, नोट करो फॉर्मूले मेरे वाले तरीके से, ठीक है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट, हाँ। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम होती है, ठीक? यस सर। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स यू वाई बाय जी। मालूम है? तो रेंज का फॉर्मूला 2 यू एक्स यू वाई बाय जी। सुन रही है रोही? ऐसे याद रखना। यस सर। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी, है ना? हाँ। मैक्सिमम हाइट को 1/8 जी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैसे? किसको सर? मैक्सिमम हाइट को 1/8 जी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैसे? सर 1 मिनट। यू वाई की वैल्यू जी टी बाय 2 पुट कर दो इसमें। हाँ ठीक है सर। ठीक है, याद रहेंगे ये? यस सर ठीक है। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भी पार्थ, कोई कहाँ पहुंचा? सर थीटा आ गया। थीटा और आ गया? सर हाँ थीटा आ गया, फिर सर वो टैन थीटा करके निकाल देंगे। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 500। से ऐसे ऐसे थ्रो किया, तो हाँ ऐसे थ्रो किया तो मैंने इस पॉइंट की तरफ एम किया। हाँ, तो आपने सर क्या बोलते हैं, टारगेट पी की लेंथ पूछी है ना? हाँ तो मैंने तो सर पी टैन थीटा पॉइंट करके की, आ जाएगी। बट सर बिल्कुल टैन अगर एच प्राइम है तो tan थीटा की वैल्यू एच प्राइम बाय आर कर लो। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज आर टाइम्स tan थीटा। तो मेरा आंसर है आर tan थीटा जो मुझे। सर 500 इंटू टैन ऑफ साइन इनवर्स 1/50/2।
बेसिकली मैंने गन को एम किस पॉइंट की तरफ किया उसकी हाइट पूछी है मैंने, ठीक है। हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट ही एम, तो मैंने ये पूछा टारगेट से कितनी ऊपर वाले पॉइंट की तरफ एम करे। यस सर, जाएगी, वो मैं समझ गई। हाँ जाएगी तो ये तेरे को समझ में आ रहा पार, हाँ सर मैं समझ गया। बुलेट जाएगी तो ऐसे ट्रेजेक्टरी पर, लेकिन जब इनिशियली मैंने फायर किया तो मैंने एम किस पॉइंट का लिया था, तो tan थीटा एच प्राइम बाय आर परपेंडिकुलर बाय बेस से लगा लिया, तो एच प्राइम इज आर tan थीटा ना। यस सर। अब रेंज तो आपको दे रखी है हाँ 500 500। और tan थीटा आपको निकालना है, उसके लिए क्या किया, सर उसके लिए रेंज का फॉर्मूला लगा दिया था। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी वाला, है ना। यस सर। रेंज को ले लिया 500, 2 इंटू u² यानी 500 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, जी इज 10। यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू 501 चला गया और ये बचा 1000 बाय 100, 1/100 आ गया साइन 2 थीटा ना। हाँ तो इसका सर आधा कर देंगे ना, थीटा साइन इनवर्स 1/100/2। तो पहली बात तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू 1/200 आ गई, और टैन थीटा को भी टैन थीटा ही लिख सकते हैं, तो टैन थीटा की वैल्यू भी 1/200 ही आ गई, और tan 2 थीटा की वैल्यू 1/200 आ गई, तो एच प्राइम निकालना था r tan थीटा, तो r कितना था हमारा 500 हाँ बाय 200। बाय 200। यस सर, ये वाला स्टेप थोड़ा अलग था, स्मॉल एंगल्स। एक मिनट कैलकुलेशन चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सर मेरा तो साइन 2 थीटा 1/50 आया था। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है कि मेरा भी वैसे ही आना चाहिए था, मेरी कुछ गड़बड़ क्यों हुई। सर मेरा भी वही आया था। नहीं, इसका 1/10 आया था सर, मेरा 1/50 आया था। मेरा भी साइन 2 थीटा 1/50 आना चाहिए था, मैंने कहाँ गलती की। अच्छा साइन 2 थीटा कर तो दिया, तो ये 2 हट गया ना, हाँ तो जब सर मैंने हाँ, इसको साइन 2 तो थीटा 2 कर मत दिया ना, हटाओ सर, हाँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/50 है। हाँ 1/50 है ना, तो यस सर। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/50 आ गई, तो 2 वैल्यू 1/50 आ गई, तो ये भी थीटा स्मॉल एंगल ही माना जाएगा। हाँ 1/50 कुछ बड़ा थोड़ा हो गया अब। यस। तो थीटा की वैल्यू 1/100 आ गई, तो साइन थीटा, थीटा छोटा है तो साइन थीटा tan थीटा सब बराबर होते हैं थीटा, बराबर। तो tan थीटा 1/100 आ गया, और आंसर 5 मीटर आ गया ना। यस सर, क्वेश्चन दिखा दी। अभी पहले तो मैं ये पूछना चाहिए कि सर आपको आंसर निकाल के ये कैसे पता चला कि आंसर गलत आ रहा है। मैं जब आंसर सॉल्व कर रहा था 2.5 निकालने के बाद मैं अटक क्यों गया। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं रट्टे मार के आता हूँ क्वेश्चन के, और मैं मतलब मुझे पहले से आंसर पता होते हैं। नहीं सर। मैं ऑन दी स्पॉट बनाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर देख के मेरे को पता चल गया कि गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पता था आंसर 5 मीटर आना चाहिए। और मुझे क्यों पता था आंसर 5 मीटर आना चाहिए, तो ध्यान से समझो, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मैंने बुलेट को बहुत फास्ट फेंका है, उसमें बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी मेरी कि यार बुलेट की स्पीड ना 500 मीटर पर सेकंड है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टारगेट 500 मीटर ही दूर है, तो लगभग 1 ही सेकंड तो लगेगा बुलेट को वहां पहुंचने में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 सेकंड लगेगा। और मुझे यस ये सर। पता है कि अगर मैंने सीधी फेंकी होती तो 1 सेकंड में किसी चीज को छोड़ दो तो वो 5 मीटर नीचे गिर जाती है हाँ। ओहो। है ना। यस। ओहो। तो यस मुझे सर। पता था 5 मीटर आने वाला लगभग इसका, यस सर, मैं समझ गई। ओके। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन इसीलिए वैलिड है क्योंकि बुलेट बहुत फास्ट जा रही है, तो मतलब वो ऑलमोस्ट सीधी जा रही होगी। अगर ये जो मेरी स्पीड है ये 500 मीटर पर सेकंड की बजाय 50 मीटर पर सेकंड होती, तो फिर तो ये वाली ऐसे नहीं करते। approximation नहीं चलती। हाँ
क्योंकि फिर टाइम अच्छा खासा होता और अच्छे खासे टाइम में फिर मैं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं दे सकता था कि बुलेट तो ऑलमोस्ट सीधी गई होगी और 500 मीटर को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो उतना ही टाइम लगेगा लगभग 1 सेकंड का, फिर यस तो सर, 10 सेकंड सही आ बात, जाता ना, उसमें सही बात। अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अब ये सारी बात नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया नोट? हाँ जी सर। अभी पार्ट समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए, ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। A ball is thrown with a certain speed u at angle theta above horizontal. Calculate its average velocity for first t seconds of its motion. Acceleration due to gravity is g.
अगली क्वेश्चन है, वैसे ही पूछ लिया मैंने। सर यू कॉस थीटा। तो भाई क्या नाम है आरोही? सर 1 मिनट और दे दीजिए। पार्थ समझा दे जरा आंसर। सर 2 मिनट है। सर मेरा तो आ रहा है यू कॉस थीटा प्लस यू यू साइन कॉस थीटा। थीटा। नहीं सर, एक सेकेंड। भाई यार जबरदस्ती पूछ लिया मैंने यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होगी यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। तो यू यस सर, मैं कॉस यही कह थीटा, सर यही कह रही थी तो चुप क्यों कर जाती है फिर? सर, वो मुझे लगा नेट निकालना है। रूट नहीं नहीं, मतलब बस आई में आ कैप और गई जे ना। कैप। आई हाँ कैप और ठीक जे है, कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो फिर आपको रूट स्क्वायर कर रही थी मैं, फिर मैंने यही हाँ निकाला। ठीक है, तो फिर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपने बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हाँ u प्लस वी बाई 2 कर देते हैं। मैं यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी u प्लस v होती है। u इज u cos थीटा आई कैप एंड v इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे जे कैप बाई 2। कर दो तो भी यही आंसर आ जाएगा, u cos थीटा आई कैप बचेगा और u sin थीटा माइनस जी टी बाई 2 जे कैप बचेगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अरिथमेटिक मीन के बराबर भी होती है एवरेज। ठीक है। यस सर। हाँ सर। सर हो गया। हो गया। नहीं सर 1 मिनट, सर क्वेश्चन दिखाना। सर नीचे कर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल is thrown from ground with speed u at such an angle so that the range is n times the maximum height attained. If g be the acceleration due to gravity, find the range. काइनेमेटिक्स शुरू हो गया फिर जी में तुम्हारा?
अब आज फिजिक्स की क्लास नहीं थी, आज पहली ही क्लास थी सर, बोर्ड्स के बाद। अच्छा, तो वेक्टर्स के बाद अब पहली क्लास है। हाँ, अभी हुई नहीं है। तो अभी तो कैलकुलस भी पढ़ाएंगे या वो मान के चलते हैं तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन? वो फिर जी में सर मैथ्स वाले ही पढ़ाते हैं, बेसिक कैलकुलस। वो पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ वो, अभी होगा। अभी तो लॉग पे ही है वो। अच्छा, मतलब हम आगे हैं। मेरे को बेसिक मैथ्स का ना, अपने जो भी पढ़ा रहे हैं उसके वो भेजियो, मेरे को देखना है बेसिक मैथ्स में फिर जी वाले क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ सर, बेसिक मैथ्स में सर इनइक्वालिटी सॉल्व करना और लॉग, और यही है। उसके जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट्स मिल रही है मेरे को भेज दियो एक बार। असाइनमेंट्स मिलती होंगी कुछ या क्या? हाँ जी सर, वर्कशीट वगैरह। वर्कशीट मेरे को भेज देना, मुझे पता चल जाएगी बेसिक मैथ में तुम्हें क्या क्या करा दी, ठीक है? सर आ गया मेरा आंसर। बोल। सर यू स्क्वायर हम्म। यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। बुद्धू राम, थीटा को इसने दिया है। ओ, हाँ सर, थीटा निकाल लिया मैंने। फिर आंसर बता दे। मेरे में पुट कर दे। तेरा सर इसके आंसर, इस पे मत भरोसा करो, अपना काम कर। कैसे मैं अपना तेरे में कर गया। सर, सर हम्म। यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में tan नहीं, इनवर्स। ऐसा 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 बेहुदा आंसर नहीं थे। इनवर्स में मत लग बेटे। सर बस हो गया एक्शन। सर मेरा आ गया। यू स्क्वायर 8n अपॉन 16 प्लस n स्क्वायर जी। ये ठीक लग रहा। हाँ विपार, तू कहाँ पहुंचा? सर थीटा निकाल रहा हूँ। tan थीटा 4/n आएगा। रेंज इज इक्वल टू n टाइम्स मैक्सिमम हाइट में वैल्यू पुट कर दो। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू n टाइम्स मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, है ना? तो यहाँ से tan थीटा 4/n आएगा, तो ये 4, ये n, ये थीटा, ये √16 प्लस n स्क्वायर। अब रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 4/10 और कॉस थीटा हो जाएगा n/10। ऐसा आंसर। 16 स्क्वायर नहीं होगा सर। हाँ ठीक है, 16। तो ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल। सर tan थीटा 4/n कैसे आया था? अरे ये यहाँ से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, साइन 2 थीटा को तुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है? हाँ सर आती है। कॉस थीटा लिख दिया इज इक्वल टू n टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख दिया। एक साइन थीटा कट गया, ये 2 इधर जाके 4 हो गया, 4 को लेफ्ट में ले आते हैं, n को नीचे ले आते हैं और उधर tan थीटा बचा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो क्या कर रहा था?
सर मैंने थीटा के फॉर्म में आ गया था ना, मैंने बस जो आपने किया है ना, बस इसी को सॉल्व करके मैंने आपको आंसर दे दिया था। इसको सॉल्व करके आंसर क्या दिया तूने मेरे को? तू मेरे को कुछ रेंज का फॉर्मूला बोल रहा था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, पता नहीं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। ये क्या लग रहा है? ये तो कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा है ना। ऐसा कुछ बोल रहा था ना तू मेरे को? हाँ सर। पता नहीं कहाँ से क्या बनाया था तूने ये। क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर रहा बच्चा ठीक से, पेशेंस के साथ सॉल्व कर, जल्दीबाजी मत कर। ठीक है सर। तूने वो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए टेस्ट पेपर के, मेरे सामने तू क्यों गड़बड़ कर देता है? हैं? मैं तो सर वो दिखता भी। सर हो चल, गया। चलें आगे। यस सर। ठीक है जी, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेवल अप करते हैं थोड़ा सा। तो एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसकी ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है वो 53 डिग्री की है, और ये इस पॉइंट ए से लगभग 50 मीटर दूर से हम एक बॉल थ्रो करते हैं, और ये बॉल थ्रो करते हैं हम 60 डिग्री के ऊपर, और इसको थ्रो कर देते हैं कुछ 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। 60 डिग्री क्यों लेना है इतना डरावना सा एंगल को? 37 डिग्री का एंगल लेते हैं, तो इसको ऐसे थ्रो करते हैं 37 डिग्री के एंगल पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 200 स्पीड लेते हैं, 200 ज्यादा अच्छी लगेगी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन। जो कुछ मैंने पढ़ा है वही लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो उल्टे सीधे रिजल्ट याद करके कोई तो नहीं लगाने, ठीक? यस सर ट्राई।
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लो, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस मान लो, वर्टिकल में वाई एक्सिस मान लो, फिर सोचो। यस मान लो जहां पे हिट किया उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, बस सर आपकी आवाज कट गई थी। मैंने कहा बस बहुत बता दिया, बाकी अपने आप। सर बस 1 मिनट और। सर बस एक इक्वेशन और बच रही है सॉल्व करनी। क्या? मतलब सर मैं बोल रही थी बस एक और मिनट ले। हम्म, सर मैंने तो ऐसे किया है कि x कॉमा वाई की वैल्यू आएगी 160t, सॉरी 120t माइनस 5t स्क्वायर कॉमा 160t। और हाँ सर ये तो जो एक मिनट, ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया इसका? 120 मीटर पर सेकेंड। हाँ और और ऊपर वाला दूसरा? 160। तो सर x और y के एक कोऑर्डिनेट्स मिनट आ गए। वेट कर, जल्दी क्यों कर रहे? ऊपर वाला 160। नहीं, नीचे वाला 160 आएगा, हाँ यही ऊपर तो वाला बोल। 120 आएगा। यस सर। तो x कॉमा वाई की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू है 120t माइनस 5t स्क्वायर और y की 160। मतलब एक्स किसको बोल रही है बेटे? x 160t और y 120t माइनस 5t स्क्वायर। हाँ अब ठीक है। और सर a की वैल्यू है 50,0। तो सर स्लोप मैंने 4/3 कर दी थी इस लाइन बस की। ये देखो ना, हाँ तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली 160t माइनस 50 हो जाएगी, क्योंकि हमने यस ये पूरी लेंथ 160t निकाल ली, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। यस और सर और वो 4/3 कर दिया। और tan 53 डिग्री को मैं परपेंडिकुलर बाय बेस कर देता हूँ ना। यस
बस 1053 4/3 इज इक्वल टू वाई। वाई कितना है 120t माइनस 5t² और एक्स कितना है, तो एक्स है 160t माइनस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी के लिए सॉल्व करो। पार्थ तुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर। बेसिकली हमने उसकी प्रोजेक्टाइल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकले लिए, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट और वाई। एक्स और वाई का मतलब हो गया ये वाला डिस्टेंस और वाई और ये वाला डिस्टेंस वाई। हाँ सर। अब उससे मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये 53 डिग्री का एंगल बना रही है और ये 50 मीटर अपने को दे ही रखा है वहां तक का डिस्टेंस। करो नोट ध्यान से, सॉल्व करके आंसर बताओ। ठीक है सर।
120। सर सर इसके मतलब अच्छे रूट नहीं आ रहे हैं। सर आप म्यूट पे हो शायद। 640t minus 200 is हाँ। equal to 360t -15 minus 5t स्क्वायर, है ना? अच्छा, गंदा सा आ रहा है। सर 15 550। नहीं हो जाएगा? 3 बजे 15, ठीक है। हाँ सर, तो टी की वैल्यू 20.3 आ रही है। यस सर। 15t स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 640 माइनस 360, 600, 290। 300, 340 और 290 60 सर। हट गए, 280 हाँ? t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है रहा? सर मैं तो 16 को, सॉरी 160 को 16 लिखा हुआ है। वो तो ग्रेट हो। 5 से कट भी जाएगा तो 3t स्क्वायर प्लस 56t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस 56 प्लस माइनस अंडर रूट 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 6 पंजे 30, 60 अभी भी 19.3 आ रहा है। 0.6। माइनस 4 ये 12 प्लस हो जाएगा 4 ये 12 से 48, 480 बाई 6, ऐसा है ना? यस सर, मतलब अजीब सा था। अजीब क्या है, मतलब ठीक है, आंसर आ रहा है। नेगेटिव वाला छोड़ देते हैं। तो 2836, 3236, 3316 है ना? यस सर। बाई 6। तो ये 3296 का रूट 36 होता हुआ शायद, है ना? क्या कर रहे हो, बोल रहा हूँ? 32 का स्कोर तो 1024 होता है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 3296 का रूट। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्कोर बताओ। सर ये 3296 के इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्कोर 3296। 36। सर 3600 होता है 60 का। हाँ, तो 50 का 55 2500, के आसपास। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 6 का 30, 30 25 होता है 55 का स्क्वायर, है ना? यस सर। 56 का है भाई, अप्रॉक्स। 56 आ गया तो मजा आ जाएगा ना, 0 ले लेंगे आंसर, है ना? तो 0 तो है नहीं, तो थोड़ा सा 56 से बड़ा हो तो अच्छा लगेगा ना। यस सर, 0 पॉइंट समथिंग। वैसे भी ये देखो ना यार, ये 56 का स्क्वायर करके ही तो लाए थे ये 2836, उससे हाँ। थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा ना। यस सर। तो 57 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49, 4 35 70, 4 74 का 4 7 32 74, 32 49, 57 के आसपास आ गया ना। 3249, हाँ। 57, 58 का कितना होगा? और 8 का स्क्वायर 24, तो 4 3364। 40 है, 3364। 64। तो 57.5 अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ। तो माइनस 56 प्लस 57.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6, है ना? तो 3 बाय 1/4 हो गया। हाँ, तो 0.25 सेकेंड आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ठीक है सर। कैलकुलेटर से चेक करना जरा, 3316 का रूट कितना आता है? 3316 का रूट सर 57.58। क्या बात है। ओह। ठीक है। यस हाँ सर। सर। तो 0.25 सेकेंड आंसर आ गया हमारा। हाँ ठीक है। और ज्यादा प्रिसाइज निकालना था तो मैं बाइनोमियल भी लगा सकता था इसमें। 57 का स्कोर तो मालूम ही है 3249 होता है, तो इसको 3249 प्लस बाकी का बचा हुआ लिख के, है ना? सर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है पेपर्स में। आ जाती है। ये 33 वाला 3296 कैसे आया? 3296 कहाँ से लिखा था मैंने? ये सर आपने ऐड किया। 3316 लिख रहे थे ना हम तो। हाँ हाँ। हाँ, तो ये तो 56 का होता है। 56 का स्कोर तो 2836 होता ना। 3316 आ गया था, 3296 पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ। 3316 चाहिए ना अपने को। यस सर। तो 58 का स्कोर उसके ज्यादा क्लोज था ना। हाँ तो 57.58 ही है। नहीं, 3316 का रूट निकाला तुमने, अभी 3296 का रूट निकाला है।
3316। अच्छा उसी का निकाला ना, ठीक है फिर ठीक है। तो लगभग 0.25 सेकेंड आ गया। तो क्या पूछा था अपने से, फाइंड द टाइम, तो 1/4 ऑफ द सेकेंड। ठीक, ठीक है सर, हो गया ठीक है, सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग्राउंड से आपको पॉइंट ओ से एक टारगेट को हिट करना है, और इसके लिए आप एक स्टोन थ्रो करने वाले हो किसी सर्टेन स्पीड से। ठीक, अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा आता है, तो आप ए मीटर शॉर्ट रह जाते हो टारगेट से। और अगर आप अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा से बदल के बीटा कर देते हो, तो आप बी मीटर आगे निकल जाते हो। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ यस सर। फाइंड द प्रॉपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड सभी केसेस में सेम है। ठीक है, सर, फिर से बोलना। फाइंड द प्रॉपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसके लिए आप टारगेट को हिट कर सके। स्पीड तीनों केस में सेम है। ठीक है, हाँ तो पूरा सा आंसर आएगा, घबराना मत। ठीक है, पैराबोला पढ़ा है क्या तुमने? तो सर, स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा है सर। और कोनिक सेक्शन में अभी पैराबोला नहीं पढ़ा ना? सर नहीं, वो चैप्टर भी हुआ नहीं। ठीक है।
सर इक्वेशन बन गई, आगे कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। सर सेम सेम मतलब? सेम प्रॉब्लम। इक्वेशन बन गई। सर आंसर थोड़ी होगा सेम। अच्छा जी, क्या इक्वेशन बन गई? यही कि सर यूज स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी आर माइनस अल्फा आर माइनस ए सॉरी और यू स्क्वायर साइन, टू बीटा बाय जी आर आर प्लस प्लस बी। बी। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस आर है हाँ तो यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी की वैल्यू आर माइनस ए और यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाय जी की वैल्यू आर प्लस बी। ठीक है, और हमें चाहिए कि प्रॉपर एंगल थीटा क्या होना चाहिए, तो रेंज सर की दोनों को वैल्यू डिवाइड किया। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, रेंज की वैल्यू है ना। सर मैं बोल रही थी मैंने दोनों को डिवाइड किया था। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा आंसर। सर वो काफी लंबा जा रहा था आगे। और अच्छा, तो इसका आंसर है टू थीटा साइन टू थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आनी चाहिए ए साइन टू बीटा प्लस बी साइन टू अल्फा ओवर ए प्लस बी। सर एक बार खोल ही लेती हूँ आपको। यहीं पे डिवाइड कर दें इनको, है ना। हाँ यहाँ पे डिवाइड करने से यू कट जाएगा, फायदा होगा कोई? यू यू और जी दोनों कटेंगे सर। लेकिन रेंज के फॉर्मूले में तो यू बच जाएगा ना, हाँ तो फायदा नहीं हो रहा ना ऐसे डिवाइड करने का। मेरे को यू नहीं चाहिए आंसर में, बिकॉज यू दे नहीं रखा मेरे को, मुझे यू एलिमिनेट करना है ना। तो सर आप कैसे करोगे। तो मैं यू, ये वाली जो पहली इक्वेशन जो तूने लिखी है ना, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी को लिखूंगा माइनस ए, और यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाय जी माइनस यू पर साइन टू थीटा बाय जी। थीटा बाय जी को लिखूंगा बी, और इसको डिवाइड करूंगा अच्छा ओके। साइन टू अल्फा माइनस साइन टू थीटा ओवर साइन टू बीटा माइनस साइन टू थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बाय बी। रीअरेंज करो, यहाँ पहुंच जाओगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, मतलब डिवाइड भी चालाकी से करना है। है ना, आपको समझना पड़ेगा कि एलिमिनेट क्या करना है ना। यस सर, वो तो मैं फॉर्मेट देखती ऑप्शंस कैसे दे रखे थे। और सर तो मैंने दे दिया था तेरे को, उसके बाद तूने कौन सा सोच लिया कि ऐसे करना है? नहीं ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा ये। यस ओके सर। समझ आ गया आंसर रीअरेंज करके क्या? यस सर। पार्थ, हाँ सर, बस मैं बस कर रहा हूँ।
एग्जैक्ट यही आ रहा है आरोही, सॉल्व करके कुछ ऊपर नीचे? हाँ सर, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक। तू भी कर दे फटाफट से, चले आगे तक। सर कर लेगा। कर लेगा? यस। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन कहाँ गया मेरा? ये रहा। सपोज एक हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन बीटा है, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से ने u स्पीड से थ्रो किया, तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, और इसका जो इंक्लिनेशन दे रखी है वो बीटा दे रखी है। अब आपको बोला जा रहा है इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द inclined plane normally, if the particle strikes the inclined plane normally, show that the height of point of impact from ground is, the height of point of impact from ground is, और ये हाइट की वैल्यू आपको शो करनी है 2u² g इंटू साइन स्क्वायर बीटा ओवर 1+3 साइन स्क्वायर बीटा। करो। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। यस यस सर।
बराबर। क्या सोच रहे हो? सर अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने ये सोच रहा था कि अगर नॉर्मली हिट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा होगा वो। हाँ, तो अगर वो इंक्लाइंड प्लेन को नॉर्मली हिट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, मान लो वो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन को हिट करती है, यहाँ पे अगर वो नॉर्मली हिट करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको एक तो ये मानना है कि वो एक्स कॉमा वाई पर हिट करती है, और एक्स और वाई को आप रिलेट कर सकते हो जैसे पहले हमने एक्स और वाई को रिलेट किया था ना। यस सर। तो हम मान लेते हैं कि वो इसको 0 0 मान के किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे हिट करती है, और उस समय जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो अगर मैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल तो बीटा होगा ना। हाँ जी। तो ये एंगल 90 माइनस। बस बता दिया मैंने सारा कुछ जो तू सोच रही थी, अब कर। यस।
सर नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, अपने को क्या निकालना है? वाई निकालना है ना। यस सर। तो वाई की वैल्यू, तो यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया ना। यस। तो वाई निकालने के लिए अपने को साइन थीटा चाहिए होगा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पर सर एक और फिर वेरिएबल आ रहा है वी। और टी चाहिए होगा अपने को ना। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस हैं? तो एक तो मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू u cos थीटा टी होगी, और y की वैल्यू u साइन थीटा टी माइनस माइनस वन जी बाई। हाफ जी टी स्क्वायर होगी, और tan बीटा की वैल्यू y बाई एक्स होगी, है ना। यस सर, और एक ये भी लिख सकते हो सर आप कि वी साइन बीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अच्छा, तो तेरे को इक्वेशन कम पड़ रही है, तो v साइन बीटा u cos थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर करके आ गया ना। यस सर, पर फिर इससे वी और एक नया वेरिएबल आ गया। v cos बीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ v cos बीटा की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर होगी। कि तूने हाँ वी एक्स वाली इक्वेशन लिखी ना, तो वी वाई वाली इक्वेशन भी तो लिख सकती है ना एक। सही बात है। ये ले, यहाँ से वी एलिमिनेट हो जाएगा ना इन दोनों से, इन दोनों को हाँ डिवाइड कर दे, वी सर, गया। यस सर, करती हूँ एक सेकंड। यहाँ से आगे ना बेटे थोड़ी सी लेंदी और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट अपने को डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आगे ना इंटेंसिटी बहुत टफ हो जाएगी। अब तक तो तुम 10th में बैठ के 11th की चीजें पढ़ रहे थे, अब तुम 11th में आ गए। अब यहाँ से आगे मेरा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, और लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आएंगे अपने सामने प्रैक्टिस करने के लिए। यस।
सर मेरा साइन थीटा और टी में तो एक रिलेशन आ गया है। हम्म सर मेरा रिलेशन ऐसा है, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इज एक इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोबारा बोल, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर इसको साइन। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकती? सर मैंने खोला ही है, यू स्क्वायर कॉस अच्छा स्क्वायर अच्छा, इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम्म प्लस 5/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर हम्म माइनस 3 यू जी साइन थीटा टी। अच्छा, तो यहाँ से मैं अब टी को सॉल्व कर सकता हूँ थीटा की टर्म्स में, है ना? हाँ, यस सर। टी निकल गया अगर थीटा की टर्म्स में, नहीं लेकिन मुझे तो आंसर बीटा की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टी और थीटा में एक रिलेशनशिप आ गई। टी और थीटा में तो बेटा यहीं से नहीं आ गई होगी जब इनको डिवाइड कर लिया होगा हमने वी एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू, अच्छा इसमें तो थीटा यू भी आएगा। पर सर मैंने tan बीटा को y/x रख दिया था। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। tan बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास u cos थीटा ओवर जी टी माइनस यू साइन थीटा, है ना? हाँ, और सर tan बीटा को मैंने y/x रख दिया था। चलो, tan बीटा को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं ना बेटे अपने को। वाई शुड बी एलिमिनेट बीटा, हमें तो थीटा और टी एलिमिनेट करने हैं इस इक्वेशन में। अपने को आंसर ये प्रूव करना है कि जब अपने अच्छा, को ये आंसर चाहिए तो अपने को तो साइन थीटा और टी की वैल्यू बीटा की टर्म्स में पुट करनी है ना। तो सर cos थीटा रख दें x और t के टर्म्स। हाँ, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई मेरे पास थीटा और टी में, हाँ एक इक्वेशन थीटा और टी में यहाँ से आएगी जब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। tan बीटा बराबर y/x में y और x की वाली वैल्यूज पुट करूंगा, हाँ, है ना? यस सर। तो अगर मैं यहाँ से y/x करूंगा तो u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू ओवर u कॉस थीटा इज इक्वल टू tan बीटा, एक और आ जाएगा मेरे पास, राइट? हाँ हाँ, यस सर, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया था तो उससे ये आई थी जो मैंने। नहीं, इक्वेट करने से फायदा नहीं हो रहा ना, बीटा हाँ, थोड़ा एलिमिनेट करना अपने को। यस सर, वो भी है। फोकस बीटा एलिमिनेट करने पर नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से टी की वैल्यू निकाल के एलिमिनेट कर, जीटी की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन में से दूसरी में डाल, पहली वाली में। है ना? यहाँ से जीटी निकाल ले, यहाँ से जीटी निकाल ले और यहाँ डाल देंगे tan बीटा वाली दूसरी इक्वेशन में। अभी डालते हैं सर।
सर मेरी tan बीटा और tan थीटा में एक रिलेशन आ गया। हाँ, क्या रिलेशनशिप भाई? मेरा आया tan बीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड, सर ऐसी आई है tan बीटा प्लस 1/2 tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा शायद नीचे नीचे ही है सर, डिनोमिनेटर में। हम्म, हाँ, 1/2 tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू यू माइनस हाफ। ये तो डायमेंशनली अच्छा नहीं लग रहा, यू वाली टर्म क्यों बची? हाँ सर, यू नहीं आएगा, 1 माइनस हाफ यानी कि tan थीटा बाई 2। मतलब ये ऐसे? थीटा बाई 2 नहीं है, tan थीटा पे है, tan थीटा पे। ठीक Yes. है। हाँ हाँ तो tan थीटा की वैल्यू आ गई ना यहाँ से, हाँ आ गई। तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ जाएंगे। tan थीटा अगर आपका आ गया फंक्शन ऑफ tan बीटा, है ना, यस सर। तो tan थीटा आ गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकती है। यस सर, निकाल। साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएंगे, तो अब तू इस इक्वेशन में से t की वैल्यू निकाल लेगी, हाँ निकाल लूंगी। और वो सारी वैल्यूज अगर यहाँ प्लग इन कर देगी, जो भी तूने साइन थीटा की वैल्यू निकाली और t की वैल्यू निकाली, उससे ये प्रूव हो जाएगा। करके देख, यही चैलेंज आज का। ठीक है, तेरा होमवर्क है, अब ये करके रखना, तुम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। सर एक मिनट। हो गया सर। कर लिए नोट? हाँ सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर। बेटा ओके, बाय बाय।